वेलकम बैक अगेंस्ट व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक्स मैन ओरिजिन वुल्वरीन मूवी जो कि रिलीज़ हुई थी साल 2009 में। और ये एक्स मैन सीरीज़ का चौथा पार्ट है। और इस मूवी के पहले 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक्सप्लेन किए हुए हैं और मैंने इनकी प्ले लिस्ट भी बना दी है। आप एक बार ज़रूर जाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशंस को। तो मूवी की शुरुआत होती है 1945 के सीन से, जहां हम दो बच्चों को देखते हैं, जेम्स हॉलेट और विक्टर क्रीड को, जिन्हें कमरे से बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज़ महसूस होती है। और फिर थोड़ी ही देर में गोली भी चल जाती है। और जब वो चेक करने के लिए नीचे जाते हैं तो वहाँ थॉमस नामी एक आदमी खड़ा हुआ था। और जिसे जेम्स देखता है कि इस थॉमस नामी आदमी ने इसके फादर को गोली मार दिया है। तो जेम्स गुस्से में आकर अपने नुकीले बड़े नाखूनों से थॉमस को भी मार देता है। लेकिन तभी थॉमस मरने से पहले ये कहता है कि वो ही इनका असली बाप था। और वो इस हादसे से डर कर घर से बाहर भाग जाता है, जिसके पीछे पीछे विक्टर भी जाता है। और कहता है कि अब हमारे सामने भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कि अब हमें मारने के लिए गांव वाले आ रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कई सालों बाद, जहां अब विक्टर और जेम्स मुख्तलिफ जंगों में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जहां जेम्स बन गया था वुल्वरीन और विक्टर बन गया था साइबर 2। और उन्होंने बहुत सी जंगें एक साथ लड़ी। और विक्टर तो इतना खूंखार हो गया था कि वो अपनी पावर से बहुत से सोल्जर्स को मौत के घाट उतार देता है, जिस पर आकर वुल्वरीन भी इसे खुद पर काबू करने के लिए कहता है। इसलिए अब आर्मी वाले दोनों भाइयों को जेल में डाल देते हैं, जहां पर इनसे जनरल विलियम स्ट्राइकर मिलने आता है। और कहता है कि क्या तुम अपनी आगे की ज़िंदगी इसी जेल में गुजारना चाहोगे, या मेरे साथ नए मिशनों पर अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करोगे। इसके बाद अब दोनों भाई विलियम की एक्स पैन टीम ज्वाइन कर लेते हैं, जिनमें पहले ही बहुत से दूसरे म्यूटेंट भी शामिल हो चुके थे। इसके बाद अब सब म्यूटेंट विलियम के साथ पहुंचते हैं नाइजीरिया के लाकोस शहर में, जहां पर म्यूटेंट एक लुटेरों के गैंग को मार देते हैं। और विलियम इस गैंग के लीडर को एक कीमती पत्थर दिखा कर कहता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, जिस पर वो कहता है कि मुझे ये एक साथ वाले गांव से मिला। जिसके बाद एक्स मैन की टीम इस गांव के सभी लोगों को बंदी बनाकर इस पत्थर के बारे में पूछते हैं। तो तभी गांव का एक आदमी कहता है कि हमें ये पत्थर ज़मीन से नहीं, बल्कि ये पत्थर आसमान से गिरा था, और ये सिर्फ बस एक ही था। और जब विलियम ये सुनता है कि इनके पास आगे की कोई जानकारी नहीं, तो वो सभी म्यूटेंट से गांव वालों को ख़त्म करने का हुक्म देता है। लेकिन इसी वक्त वुल्वरीन एक्स मैन टीम के खिलाफ हो जाता है, और वो अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है कि हम इस टीम में मासूम लोगों को मारने के लिए शामिल नहीं हुए थे। और फिर आकर वुल्वरीन एक्स मैन की टीम को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब सीन यहाँ से 6 साल के बाद यानी 1979 में शिफ्ट होता है, जहाँ वुल्वरीन को कनाडा में कायला नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। वुल्वरीन ने अब अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हुए लकड़ी काटने का काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन जब वुल्वरीन अपना काम पर गया हुआ होता है, कि तभी इससे मिलने विलियम स्ट्राइकर आता है। और वो बताता है कि विक्टर ने हमसे गद्दारी कर दी है, और वो हम सबको एक-एक करके मार है। तो मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत है विक्टर को रोकने के लिए, क्योंकि विक्टर तुम्हारा भाई है और वो तुम्हारी बात मानेगा। तो तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ और विक्टर को रोकने में हमारी मदद करो। लेकिन वुल्वरीन स्ट्राइकर की इस ऑफर को ठुकरा कर वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले दिन जब वुल्वरीन जंगल में लकड़ी काट रहा था, कि तभी वो देखता है कि जंगल में एक हिरन का सर कटा हुआ था, जिससे वुल्वरीन समझ आता है विक्टर जंगल में आ चुका है। इसलिए वुल्वरीन भाग कर कायला को देखने चाहता है। लेकिन इससे पहले ही विक्टर कायला को मारकर भाग चुका था, जिससे वुल्वरीन बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन वो जानता था कि हो न हो विक्टर अभी भी इसी गांव में होगा। इसलिए वुल्वरीन इसे मारने एक होटल में पहुंच जाता है। लेकिन विक्टर इस बार पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका था, इसलिए वो विक्टर के सामने चंद मिनट भी टिक नहीं पाता। अब अगले दिन स्ट्राइकर फिर से वुल्वरीन के पास आता है और कहता है कि विक्टर अब पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, और अगर तुम हमारे साथ हो तो हम विक्टर को मारने में तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके बाद अब वुल्वरीन को एक लैब में ले जाया जाता है, और स्ट्राइकर इसी पत्थर की मदद से, जिसको कि वो नाइजीरिया में लेने गया था, इसको वुल्वरीन के पूरे जिस्म में डाल देते हैं। और इस तरह वुल्वरीन के पास पहले से भी ज़्यादा खतरनाक नुकीले हाथों पर छुरे निकल आते हैं। लेकिन तब स्ट्राइकर अपने साइंटिस्ट को वुल्वरीन की सब यादें मिटाने का कहता है। और जैसे ही वुल्वरीन ये बात सुनता है तो वो फौरन सभी सोल्जर पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम म्यूटेंट स्कॉट समर को देखते हैं, जिसको मारने के लिए विक्टर आता है, और आखिरकार विक्टर इसे पकड़ कर ले जाता है।
इसी तरह वुल्वरीन भागकर पहुंच गया था अपने एक पुराने दोस्त जॉन के पास और इससे वो विक्टर का पता पूछता है, जिस पर जॉन कहता है कि मुझे तो नहीं पता मगर शायद बॉब जानता हो। जिसके बाद वुल्वरीन अब बॉब से मिलने जाता है, जिस पर वो बताता है कि विक्टर ने स्ट्राइकर के साथ काम करना शुरू कर दिया था। इसको सुनकर वुल्वरीन शॉक हो जाता है। बॉब मजीद बताता है कि वो दोनों मिलकर एक लैब में काम करते हैं, जहाँ वो दोनों दुनिया भर के म्यूटेंट को पकड़कर इन पर रिसर्च करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो बाद में इन म्यूटेंट के साथ क्या करते हैं। जिस पर वुल्वरीन पूछता है कि वो लैब कहाँ है। वो कहता है कि मुझे इनकी लैब का तो नहीं पता, अलबत्ता रैमली नाम के एक म्यूटेंट को मैं जानता हूँ जो कि इस लैब से भाग गया था। अब इसके बाद वुल्वरीन रैमली से मिलने इसके अड्डे पर पहुंच जाता है, मगर वहीं पर विक्टर वुल्वरीन के दो जॉन को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल मैनसन और स्ट्राइकर जो कि वुल्वरीन के हुए हादसे पर बहस कर रहे थे। इसी दौरान वुल्वरीन भी पहुंच जाता है स्ट्राइकर को मारने, लेकिन इससे पहले वो स्ट्राइकर से पूछता है कि तुम मेरी याददाश्त क्यों मिटाना चाहते थे। जिस पर स्ट्राइकर एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारी बीवी मरी नहीं, अब भी जिंदा है और उसने तुम्हें यहाँ लाने में मेरी मदद की थी। अब बुलबुलिन कायला को जिंदा देखकर कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया, तुम इतने साल मेरे साथ रही और मुझसे झूठी मोहब्बत करती रही। जिस पर कायला कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद अब विक्टर वुल्वरीन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वुल्वरीन अब अपनी नई हथियार की वजह से ज़्यादा ताकतवर हो चुका था, इसलिए विक्टर जल्दी इसके आगे सरेंडर कर देता है। लेकिन वुल्वरीन फिर भी इसे जान से नहीं मारता। अब कायला वुल्वरीन को बताती है कि इसका प्यार हमेशा से सच था और मैंने ये इसलिए किया क्योंकि स्ट्राइकर ने मेरी बहन समेत बहुत से म्यूटेंट को कैदी बनाया हुआ है और उन्हीं को बचाने के लिए मैंने ये सब नाटक किया। जिसके बाद अब वुल्वरीन भी कायला का साथ देते हुए सब म्यूटेंट को जेल से रिहा करवा लेता है। जिसके बाद अब स्ट्राइकर वुल्वरीन को मारने के लिए अपने सबसे खतरनाक म्यूटेंट को भेजता है, यानी डेडपूल को, जो कि इस वक्त स्ट्राइकर के वश में होता है। लेकिन तभी वुल्वरीन की मदद करने विक्टर भी आ जाता है और दोनों भाई एक साथ मिलकर डेडपूल का काम तमाम कर देते हैं। लेकिन तभी स्ट्राइकर वुल्वरीन को एक ऐसी गन से शूट करता है जिसकी वजह से अब वुल्वरीन की याददाश्त चली जाती है। जिसके बाद वुल्वरीन जब कायला को देखता है तो उसे अब सब कुछ भूल चुका था और यहीं पर दोस्तों ये मूवी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक्स मैन सीरीज़ के अगले पार्ट में, जो कि मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा।